नोरा विंसेंट एक समाचार पत्र लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए साप्ताहिक लेखिका थीं। उन्होंने द न्यू रिपब्लिक, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिखा। 2006 में उनकी एक पुस्तक सेल्फ मेड मैन छपी, जिसके पीछे उनके अपने जीवन के अनुभव थे, जिसमें उन्होंने 18 महीने तक पुरुषों की भांति रहना स्वीकार किया था। आइए विस्तार से बात करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। यह कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। नोरा एक फेमिनिस्ट महिला थी, जिनका विचार था कि पुरुषों का जीवन स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सरल होता है, और यह सिद्ध करने के लिए वो 18 महीने तक पुरुषों की भांति रही। नोरा जब पुरुषों की तरह रही तो उन्होंने पाया कि स्त्रियों ने पुरुषों से बुरा व्यवहार किया है, और जिसके कारण नोरा स्त्रियों से घृणा करने लगी थी। उनका कहना था कि इस अनुभव के कारण वे पुरुषों को ज़्यादा समझने लगी। वे कहती हैं कि पुरुषों की समस्या स्त्रियों से अलग है, परंतु पुरुषों की समस्या स्त्रियों से सरल नहीं है, और इस अनुभव के बाद उन्हें पुरुषों से सहानुभूति हो गई। उनका विचार था कि स्त्रियों को पुरुषों से अधिक सहानुभूति रखनी चाहिए और अधिक प्रेम दिखाना चाहिए। नोरा नेड नाम से इन 18 महीनों में रही। बाद में इस प्रयोग की समाप्ति पर वे बोली कि इस प्रयोग के बाद अब वे समझती हैं कि जहाँ पर वे हैं अधिक सुरक्षित हैं, अर्थात एक स्त्री के तौर पर, क्योंकि पुरुष अधिक पीड़ित हैं और वो स्त्री होने के ज़्यादा लाभ उठा सकती हैं। वास्तव में यह प्रयोग वे 2 वर्ष करना चाहती थीं, पर 18 महीने तक ही वो ऐसा कर पाईं, क्योंकि तब तक वे स्त्री जगत से घृणा करने लगी थीं और डिप्रेशन से जूझने लगी थीं। सन 2003 में नोरा, जो 35 वर्ष की थी, पुरुषों की तरह रहना प्रारंभ किया। उन्होंने मेकअप करना शुरू किया और इससे वे पुरुषों की भांति दिखना शुरू हो गईं। उन्होंने कसरत करना शुरू किया ताकि छाती और पीठ से अधिक गठीली दिखें। अपनी आवाज़ में बदलाव के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में वोकल कोच से मिली और महीनों तक भारी लगने वाली आवाज़ का अभ्यास भी किया। प्रयोग के तौर पर सबसे पहले उन्होंने बॉलिंग लीग ज्वाइन की, और वहाँ पर वे बहुत खराब खिलाड़ी थीं, पर साथ के खिलाड़ियों ने उन्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर उनके सारे साथी खिलाड़ी पुरुष थे। हालांकि कई लोगों का मानना था कि नोरा शायद समलैंगिक पुरुष होंगी, क्योंकि वे महिलाओं की भांति दिखती थीं। बाद में नोरा ने अपने विषय में सच्चाई बताई तो नोरा को पुरुषों की प्रतिक्रिया से हैरानी हुई। कहाँ तो वो सोच रही थी कि पुरुष इस पर उन पर गुस्सा होंगे, और वास्तव में हुआ इसके उलट। सभी ने उन्हें सराहा और इस पर नोरा को बड़ी हैरानी हुई। यह प्रथम बार था जब उन्हें एक ऐसा शौक मिला और वे समझे कि पुरुष वैसे नहीं हैं जैसा वे सोचती हैं। फिर उन्होंने डेटिंग करना शुरू किया एक पुरुष की भांति, और कई अनुभवों से गुजरने के बाद वे समझी कि स्त्रियां इस क्षेत्र में बहुत ही लाभ प्राप्त करती हैं। एक बार उन्होंने देखा कि एक महिला ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कई गलत शब्दों का प्रयोग किया, और यह पुरुषों के जीवन में एक आम बात है। यह बात नोरा के लिए नई थी, और नोरा ने जब बताया कि वे नेड नहीं नोरा हैं, तो उस सामने वाली स्त्री ने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। इसे नोरा ने सीखा कि महिलाएं पुरुषों को कचरे की भांति ट्रीट करती हैं। यह उनके लिए एक दूसरा शौक था। इसके बाद वे नेड बनकर कार खरीदने गईं, और उनके सामने कार बेचने वाले सेल्समैन ने गाड़ी की खूबियों का वर्णन किया। और जब वे अगली बार भेष बदलकर महिला के तौर पर गाड़ी खरीदने गईं, तो सेल्समैन का व्यवहार उनसे काफ़ी अच्छा था। इसीलिए वो काफ़ी शौक रहीं। नोरा अब काफ़ी मजबूर हो गई थी, और उन्होंने 2 वर्ष की बजाय प्रयोग 18 महीने में ही समाप्त कर दिया, और इसके पश्चात वो गहन अवसाद का शिकार हो गईं, और 2022 तक वे इस अवसाद से पीड़ित रहीं। 6 जुलाई 2022 को नोरा विंसेंट ने आत्महत्या कर ली, और यह बात कई महीनों तक किसी को भी मालूम नहीं थी। और इस तरह एक स्त्रीवादी फेमिनिस्ट महिला ने सिद्ध किया कि पुरुषों के जीवन स्त्रियों के जीवन की अपेक्षा सरल नहीं है। एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया था कि क्या पुरुषों के जीवन का महिलाएं अंदाज़ा लगा सकती हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, स्त्रियों को अंदाज़ा भी नहीं है कि पुरुषों का जीवन कैसा होता है। दोस्तों, इस विषय पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और बताएं कि क्या आप नोरा विंसेंट से सहमत हैं या नहीं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स। Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue.